अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथीज एकेडमी। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन भी कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशंस, टेंस चार्ट देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रामर में क्या होते हैं और नरेशन इन्हें क्यों कहा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। दैट इज़ कुछ इस तरह कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को देखेंगे कि नरेशन होती क्या है। तो नरेशन अगर आप देखें कि नरेशन आर स्पीच इन ग्रामर रेफर्स टू द वे वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, नरेट करना, किसी की बात कहना, नरेट करना, बेसिकली नरेशन वर्ड जो है नरेट करने से निकला हुआ है। ठीक है, इसमें हम जो है वो रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं स्पीकर के वर्ड्स को। ठीक है, और स्पीकर के वर्ड्स को बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और दूसरे को आप जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बातचीत होती है स्पीकर के ओरिजिनल वर्ब मींस के वर्ड्स यूज़ करना और ओरिजिनल वर्ड्स की चेंजिंग करके यूज़ करना, इसको क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। अब नरेशन जो है आप इस तरह से कह सकते हैं कि चुगली करना, किसी के कही हुई बात अपने ही लफ्ज़ों में बयान करने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या करते हैं? कोट करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को। ठीक है, वही कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, और उनको हम जो है रिटन फॉर्म में जब लिखेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को हम इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स में रख लेंगे। ठीक है, ये रूल होता है और ये हम आगे जाके एग्जैक्टली ये सारे जो है पढ़ेंगे डेफिनेटली। ठीक है, एंड केप्ट एग्जैक्टली एज स्पोकन, जैसे उन स्पीकर ने बोला है वैसे ही आप कोटेशन मार्क्स में स्टेटमेंट को, उनके वर्ड्स को, स्पीकर के वर्ड्स को, बोलने वाले के वर्ड्स को रख लेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर लिटिल एग्जांपल यहाँ पे लें, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, उसने कहा कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो जो यहाँ पे आप कोटेशन मार्क देख रहे हैं, इसके बीच में जो आपको स्टेटमेंट या वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होगी या इनडायरेक्ट नरेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो वर्ड जो है किसी ने, स्पीकर ने कहे हैं, वी रिपोर्ट द सब्सटेंस आर मिसिंग आर मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ व्हाट समवन सेड विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसा स्पीकर ने हमें कहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए बगैर हम जो है उसके अल्फाज को क्या करेंगे? अपने वर्ड्स में कहेंगे, तो उसको आप जो है फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए वी हैव सेवरल रूल्स, हमारे पास काफ़ी सारी चेंजिंग करनी पड़ती हैं। आपको वर्ब में चेंजिंग करनी पड़ेगी, टेंस में चेंजिंग करनी पड़ेगी, सेम बात हो गई वर्ब या टेंस में चेंज करने। उसके बाद जो है आपको जो है वो प्रोनाउंस में चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमारे पास आप जो है इन्वर्टेड कामा को जो है वो रिमूव करेंगे। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में आगे देखते हैं। फंडामेंटल रूल्स जो होंगे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, या किस तरह से आप डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, पॉइंट टॉपिक नंबर 2। अब चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट, वो हमारे पास 4 मेजर की स्टेप्स हैं इसमें, जो कि आपको बारी यानी कि समझाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हमारे पास इस तरह से आपके पास जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो आपका क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अगर मैं या ज़रा सा इसको
करूँ नीचे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं इधर कि ये ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ही सेड जो है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग किस तरह से होगी वो हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर असर्टिव स्टेटमेंट है, सिर्फ अफर्मेटिव है, जिसमें ही सेड है या ही सेड टू है, तो उसको यहाँ तो सेड में तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। और इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट की है बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास ही टोल्ड या फिर ही सेड अगर है, ही सेड या सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड टू नहीं आएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा और सेड वैसे का वैसा ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में है तो सेड और सेड टू हमें चेंज करने पड़ेंगे। आस्क्ड में इंक्वायर्ड ऑफ या डिमांडेड फॉर ईटीसी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमें इस्तेमाल करेंगे इफ़ हमारे पास सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का जो हमें कहा गया है कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है अगर वो हमें मिलता है इंटेरोगेटिव में। तो अब बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर जिसमें आपको पता है कि या तो कमांड आएंगी, रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है, या तो प्रोहिबिशन आएगी। तो इस तरह से आपको जो है वो ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबेड या प्रोहिबिटेड, जो यहाँ पे एड हमने नहीं किया लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखने को मिल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिल रहा है एंड डायरेक्ट स्पीच में, तो सिंपली तो अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गए रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिलते हैं तो फिर उसकी चेंजिंग किस तरह से एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय या एक्सक्लाइम्ड विथ स्वारो या स्वारो एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, कुछ इस तरह से यूज करने पड़ेंगे आपको लफ्ज। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेड टू जो है वो हमेशा ऑलवेज चेंज हो जाता है टोल्ड में ओनली इन द असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि हम इसका कुछ आपको एग्जांपल बताएं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं खुश हूँ। अगर हम इसकी नरेशन चेंज करें यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करें तो सिंपली वही हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच का जो है ही टोल्ड मी, ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू को जो है चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड टू नहीं आएगा, ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि हम इसको क्या करेंगे ही टोल्ड मी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम टोल्ड टू मी नहीं कहेंगे, ही टोल्ड मी। अब इस इन्वर्टेड कामा के लिए ये जो कुछ इस तरह के आपको कामा स्टेटमेंट के बाहर नज़र आ रहे हैं, स्टेटमेंट इसके बीच में जो है वो मौजूद है। तो इस स्टेटमेंट को जो है चेंज करने से पहले हमें जो है वो इन्वर्टेड कामास का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इन्वर्टेड कामास का या कोटेशन मार्क का हम कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे कि इनको रिमूव करके डेट रख देंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी, तो यहाँ पे हमें आई से ही देखने को मिलता है, तो इसको आप जो है वो चेंज ऑफ द प्रोनाउंस में यानी कि जो कि हमारा टॉपिक 2B है, ए को हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने ये जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो है किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि चेंज ऑफ द प्रोनाउंस किस तरह से होता है। तो आपने ये जाना कि सेड टू अगर आ जाता है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा और कोटेशन मार्क्स को आप किस तरह से चेंज करेंगे तो उसके लिए आप डेट को लगाएंगे, ठीक है। इस कोटेशन मार्क को रिमूव करने के लिए हम सिंपली डेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेट को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा वो हमारा होगा सिंपली प्रोनाउंस की चेंजिंग करना, जो कि हम करेंगे। तो ही वाज हैप्पी, यहाँ पे वाज एम था तो वाज यहाँ पे टेंस भी चेंज हुआ है, तो इसके बाद हम चेंज ऑफ द टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ द
टेंस भी पढ़ेंगे कि टेंस की चेंज जो है वो किस तरह से होगी और कैसे होगी, कहाँ पे नहीं होगी और कहाँ पे होनी होती है, तो वो भी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें चेंज ऑफ द प्रोनाउंस आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे यकीनन। तो द SON रूल, इसको आप सन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिंपली मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जो है, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई वी आ गए हैं, या उसके अलावा माय अवर मी अस हैं, तो इनको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। जो भी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को देखो तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की बात आ जाए तो मीन्स के सेकंड पर्सन देखो, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस तरह से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, जैसे कि यू हो गया, यूअर्स हो गया एंड यूअर हो गया, तो ये सारे हमारे पास सेकंड पर्सन जो भी होंगे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब जब हम देखेंगे कि नो चेंज कहाँ पे है, थर्ड पर्सन, जो भी हमारा थर्ड पर्सन होगा, जैसे कि ही शी इट दे हिज हर इट्स देयर, जो भी होंगे इनमें डो नॉट चेंज नहीं होगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि चार्ट में गिवन हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सेड टू इस्तेमाल हुआ है, तो इसको चेंज करना होगा और इन्वर्टेड कामा को भी हमें रिमूव करना है। देन वी हैव टू चेंज द टेंस एज वेल। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इस तरह से चेंज होगा कि आई टोल्ड हिम, टोल्ड आपको पता है कि कहाँ से इसको मैंने पुट किया, यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे दैट की जगह पे कोटेशन मार्क को रिमूव करेंगे तो दैट पुट करेंगे, ठीक है। आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, तो आई हैड डन माई वर्क फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपके पास चेंज हुआ। आई, जैसे कि अगर आपके पास आई फर्स्ट पर्सन है या वही है, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। वी सेड टू हिम, हमने उसको कहा, आई हैव डन माई, आई सेड टू हिम आई हैव डन माई वर्क, आई टोल्ड हिम दैट कि आई हैड डन माई वर्क। अगर वही होता तो उसको भी हम इसी रूल के हिसाब से चेंज करते। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें, इसमें ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी यू आर लेट, के आप क्या हैं, लेट हैं, ठीक है। ही सेड टू मी, तो अब सेड को सेड टू को चेंज करना है, तो ही सेड की जगह पे ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामा को भी हमने रिमूव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और आई वॉज लेट, ठीक है। अब यू आर लेट, तो किस, ये जो हमारा है वो किस से चेंज होगा, अब यू जो है हमारे पास हमारे इस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि मी के हिसाब से चेंज हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है, आई का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जो है एक्यूजेटिव केस में यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास मी आ गया। तो मी को किस तरह से चेंज करेंगे, हम इसका आई लगा देंगे वापस से, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट, ठीक है। आई वाज लेट, यहाँ पे सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें, ही सेड ही इज अ गुड बॉय, ही सेड, शी सेड, सॉरी, शी सेड ही इज अ गुड बॉय, उसने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। तो इसको हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि शी सेड दैट, शी सेड दैट, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, वो आप जानते हैं कि अगर सिर्फ हमें सेड टू दिखाई दे तो हमें टोल्ड में चेंज करना होगा, अदरवाइज इसको सेम हम रहने देंगे। तो इस हिसाब से शी सेड ही इज अ गुड बॉय एंड इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टेटमेंट बंद है। इट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, दैट वुड बी लाइक दिस, ओके। शी सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। ही वाज अ गुड बॉय, यहाँ पे टेंस भी चेंज हो रहा है,
और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द टेंस चेंज, जिसको आप टॉपिक सी कह सकते हैं। ए एंड बी एंड सी हमने कहा, इसमें आप टेंस को जो है वो चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। हम जो है इन द रिपोर्टिंग वर्ब ईजी, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है तो इसको आप इन द पास्ट टाइम द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच शिफ्ट वन स्टेप बैक इनटू पास्ट। शी that is the most critical rule. If the reporting verb is in the present or future tense, अगर present या future tense में है आपका ये वाला reporting verb, ठीक है, ये इस साइड वाला reporting verb इन्वर्टेड कॉमास के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये वाली स्टेटमेंट जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको मिल रही है पास्ट में तो आपको इसको पास्ट में रखना होगा, ठीक है, और अगर आपको मिल रही है प्रेजेंट और फ्यूचर में तो इसको आप जो है वो चेंज नहीं करेंगे। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। अभी हम सिर्फ चेंजिंग पढ़ रहे हैं किस टाइप की, रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। अब चेंज ऑफ द टाइम एंड प्लेस एंड वर्ड्स जो है उसको देख लेते हैं। दैट विल बी कुछ इस तरह से कि चेंज ऑफ द टाइम एंड प्लेस जो है नाउ अगर आता है आपका तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। देन में अगर टुडे आ जाता है तो दैट डे आएगा, और टू नाइट आएगा तो दैट नाइट आ जाएगा, टुडे, ओके। एंड येस्टरडे है तो ये प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर में द डे बिफोर। टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में। लास्ट वीक मंथ या ईयर जो है प्रीवियस वीक मंथ या ईयर में। नेक्स्ट वीक या मंथ जो भी होगा फॉलोइंग वीक में आ जाएगा। दिस डेट में, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, हेंस देंस में, दस सो में चेंज होगा, और एक गो जो है बिफोर में, कम जो है वो गो में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से काफ़ी सारी और भी बड़ी लिस्ट है जो कि आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, जो कि मीन्स की कन्वर्ट होंगी, ठीक है। अब टेंस कन्वर्जन का कुछ इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से चेंज जो होगी आपकी टेंस। अगर सिंपल हम देखें प्रेजेंट को डायरेक्ट स्पीच में तो इसका कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस जो है वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म में यूज हो जाएगी। आई प्ले, ही सेड, ही प्लेड, ठीक है, ही सेड, ही प्लेड। अगर हम देखें कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ तो यहाँ पे वाज वर, ठीक है। आई एम प्लेइंग तो यहाँ पे ही वाज प्लेइंग, ओके। ही सेड ही वाज प्लेइंग, टेंस जो होगा वो इस तरह से पास्ट में चेंज होगा। सिंपल का जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा किसमें, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे कि आई हैव प्लेड, उस ही सेड ही हैड प्लेड, आई ही सेड ही हैड प्लेड मीन्स के ये हमारी बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की। यहाँ पे ये कन्वर्जन आप याद रखें कि प्रेजेंट जो है सिंपल वो चेंज होगा किसमें, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हैव हैज बीन वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में, पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल पास्ट जो होगा हमारे पास उसको किस तरह से चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो चेंज कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जो है जैसे कि आई प्लेड तो ही सेड ही हैड प्लेड, ठीक है। पास्ट का सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट जो होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको एज इट इज सेम रखेंगे, बाकी सारी चेंजेस लाजमी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आ जाता है तो इसमें भी नो चेंजिंग आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद ऑल फ्यूचर टेंस जो है वो कंडीशनल वुड में चेंज होंगे। ऑल फ्यूचर जो टेंस होंगे, आई विल प्ले, ही सेड ही वुड प्ले,
ठीक है, ये कंडीशनल में चेंज हो जाएंगी, वुड में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास फ्यूचर होंगे टेंसेस, जो भी फ्यूचर टेंसेस विल या शैल में जिसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, ऑल फ्यूचर टेंसेस उसमें आप जो है वो आई विल प्ले, तो ही वुड, ही से ही वुड प्ले। ठीक है, वुड इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कैन है मॉडल तो हम कुड में चेंज कर देंगे, आई कुड प्ले, ही सेड, ही कुड प्ले, इस तरह से। मैं जो है वो माइट में, शल ऑफर सजेशन जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या शल आई हेल्प, या ही आस्क्ड इफ ही शुड हेल्प, इस तरह से ये चेंज होगा। विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, आई विल गो, ही सेड ही वुड गो। और मस्ट ऑब्लिगेशन जो है हेड टू में, ऑब्लिगेशन के लिए जो मस्ट इस्तेमाल होगा वो हेड टू या मस्ट में। आई मस्ट फिनिश, ही सेड ही हैड टू फिनिश्ड। ठीक है, मस्ट लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए मस्ट नो चेंज हो जाएगा, आई मस्ट बी, इट मस्ट बी रेनिंग, लॉजिकल सर्टेनिटी। ठीक है, ही सेड दैट इट मस्ट बी रेनिंग। यहाँ पे आपको हेड टू जो है वो नहीं इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अगर मस्ट यूज हो रहा है लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए, लेकिन अगर ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आपको चेंज करना होगा इसका हेड टू में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ द टेंस रूल नो बैकशिफ्ट का, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई कोटेशन है, कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, तो वो भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी इस तरह से ही रहेगी। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इसी तरह से ये भी सेम ही रहेगा। इमीडिएट रिपोर्टिंग है जो, इफ द एक्शन इज रिपोर्टेड इमीडिएटली द टेंस में रिमेन अनचेंज्ड, तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट फ्यूचर एज कवर्ड इन सेक्शन 2C अबव, जैसे कि हमारे पास 2 एंड C में देखा नो बैक शिफ्ट अकर्स, कोई भी नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो हमने अभी इसको भी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम देखें सेंटेंस टाइप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज को, तो असर्टिव सेंटेंसेस जिसको आप स्टेटमेंट भी कहते हैं वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास शी सेड टू मी आई लाइक योर ड्रेस, शी सेड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी ड्रेस पसंद करती हूँ, शी सेड टू मी, तो ये डायरेक्ट में शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड माई ड्रेस। ठीक है, शी लाइक्ड माई ड्रेस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेंटेंस को देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस टाइप जो होगा इनका 1, yes no questions start with a helping verb, remove the helping verb। ठीक है, is, am, are, do, does, etc and connect with if या whether। ठीक है, ये हमें क्या पे करना है, जहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। he said to me are you happy, he said to me are you happy, he asked me if I was happy, तो यहाँ से इस तरह से ये आप इसको जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इसको फॉलो करें, यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग होगी। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले मिल जाते हैं स्टेटमेंट में। तो टाइप 2 जो है WH क्वेश्चंस की है, जो कि क्वेश्चंस हमारे पास स्टार्ट होंगे हु के साथ, वाट के साथ, वेयर के साथ, और इसी तरह से WH के साथ जो भी क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे इनकी चेंजिंग जो होगी इट सेल्फ एक्ट एज अ कनेक्टर। नो, इफ, वेदर जो है वो नहीं इस्तेमाल होंगे, ये खुद एज अ कनेक्टर काम कर रहे हैं। शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ठीक है, शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद कनेक्टर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे इफ और वेदर का इस्तेमाल, आप जो है वेदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको अगर समझ नहीं आई तो आप जो है इसको ज़रा सा रिवाइंड करें इस इंटरोगेटिव से के पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस किस तरह से टाइप 1 और टाइप 2 किस तरह से कवर होगी, किस तरह से आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस को शो करते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट देखें डायरेक्ट स्पीच को, तो द टीचर सेड सिट डाउन, टीचर ने कहा बैठ जाओ। द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर किया है, ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अब यहाँ पे एस जो है यूएस इसको ब्रैकेट में रखा गया है, एज अंडरस्टूड रखा गया है। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन।
अब यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड अस टू सिट डाउन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ही सेड to the boy, please help me. He requested the boy to help him. He requested the boy to help him. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरह का सेंस है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से आपको फिर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, इस तरह या आस्क्ड, ये सारे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, and the doctor said don't do not smoke. The doctor advised him to not to smoke, ठीक है। यहाँ पे इसको ये एडवाइस दी जा रही है और यहाँ पे प्रोहिबिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे द डॉक्टर प्रोहिबिटेड हिम नॉट टू स्मोक। उसके बाद स्पेशल रूल फॉर द लेट है, he said let us go for a walk. He suggested that they should go for a walk. अब यहाँ पे let जो है सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए, let's change, let's जो होगा let चेंज हो जाएगा हमारे पास suggested द proposed में, ठीक है। यहाँ पे he proposed that they should go for a walk, ठीक है। अब परमिशन के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है let alone change to requested, ठीक है। जैसे कि she said let me do my work, she requested that she might be allowed to do her work, she might be allowed to do her work, ठीक है। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को की अगर हम प्रैक्टिस करें एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, तो कुछ इस तरह से उनको आप जो है फॉर्मूलेशन में ला सकते हैं कि इसकी चेंजिंग कुछ इस तरह से होगी कि he said, उसने कहा हुर्रा I have won the match, ठीक है। she exclaimed with joy, हुर्रा यानी कि खुशी को शो कर रहा है तो exclaimed with joy that he had won the match, ठीक है। और हम देखें डायरेक्ट के she said alas I am ruined, ठीक है। alas में तबाह हो गया, यहाँ तबाह हो गई। she exclaimed with sorrow, गम के साथ, that she was ruined, okay। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा मे गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रे कर रहा है। द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। आई सेड गुड नाइट, आई विश्ड हिम गुड नाइट, तो इस तरह से कुछ ये सेंटेंस कवर होंगे, ओके। उसके बाद हम कुछ मज़ीद इनके एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करेंगे ताकि हमारे पास जो है ये क्लियर हो जाए फुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी नरेशन की, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो हो सकती है आ जाए, अदरवाइज यू हैव टू प्रैक्टिस बाय द प्रोवाइडेड पीडीएफ्स, ओके। तो समरी अगर देखें तो असर्टिव दैट, कनेक्टर्स जो होंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट है। इंटरोगेटिव में आपको जो है कनेक्टर्स मिलेगा इफ़ या वेदर है। अगर इंटरोगेटिव WH के साथ मिल रहे हैं तो आपके पास वाट वेयर एंड हाउ, ये खुद कनेक्टर्स का काम कर रहे हैं। इम्पेरेटिव है तो टू जो है या नॉट टू जो है ये कनेक्टर्स का काम कर रहे हैं प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। और एक्सक्लेमेटरी में जो है दैट, आफ्टर द एक्सक्लाइम्ड विद जॉय और सारो, ये सारे कुछ ऑप्टेटिव में जो हैं तो वो दैट है, आफ्टर प्रेड विश्ड के बाद दैट आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू, अगर कोई यहाँ से पॉइंट मेरे मुझसे रह भी गई है तो इंशाल्लाह मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा कि उसको भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ ताकि इस पोर्शन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके कंप्लीट जो है वो मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। लेट्स स्टडी सम एग्जांपल्स के प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अली आई वर्क एट अ बैंक, ही सेड ही वर्कड एट बैंक। सारा वी लिव इन लंदन, शी सेड दे लिव्ड इन लंदन, ठीक है। दे लिव्ड, ये टेंस चेंज हो रहे हैं तो ये आप देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस के देखें तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, जो कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आई एम वाचिंग अ मूवी, ठीक है। तो ही सेड ही वाज वाचिंग अ मूवी, ठीक है। और मॉम द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, शी सेड द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे दैट आपने लाजमी पुट करना है, ये सिंपली जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं इनके आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि
I have finished my work. He said that he had finished his homework. यहाँ पे you have to connect the word both sentence, तो इसीलिए that connector जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है, अगर आपको assertive में मिल रही है तो। इमा they were left they have left already, ठीक है, तो ये perfect to past perfect है, तो ये had left आ जाएगा, ठीक है, had left, she said that they had left already। उसके बाद अगर हम देखें perfect continuous को, तो ये past perfect continuous में change होगा। I have been waiting for an hour, तो she said he had been waiting for an hour। past simple को past perfect में लेके जाएंगे। I bought a new phone, she said that she had bought a new phone। okay, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट उससे अगले टेंस में। आई वॉज कुकिंग डिनर, ठीक है, शी हैड बीन कुकिंग डिनर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इन हाईलाइटेड और रेड जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किए हैं उनको देखें आप। ओके, विल वुड में चेंज हो जाएगा और सारे हमारे पास फ्यूचर टेंसेस जो भी होंगे वो इसमें ही इसी तरह से वुड के साथ ही चेंज होंगे। फिर वुड के साथ बी भी लगा सकते हैं अगर वहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि कंटिन्यूस में, तो डेफिनेटली हम इस तरह से, जैसे कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ओके, नैन द ट्रेन विल अराइव लेट, शी सेड दैट द ट्रेन वुड अराइव लेट। ओके, तो कंटिन्यूस को वुड बी के साथ, कैन जो है वो कुड। आई कैन स्पीक स्पेनिश, तो ही सेड दैट ही कुड स्पीक स्पेनिश। मे जो है वो माइट में चेंज होगा, ठीक है, मे जो है वो माइट में चेंज होगा, तो जो है हम इट मे स्नो टुमारो, ही सेड दैट इट मे स्नो टुमारो, ठीक है। मस्ट में, मस्ट जो है वो हैड टू में, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बाकी यहाँ पे ये इनकी चेंजिंग देखें और इस तरह से करने। यू मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट, शी सेड आई हैड टू फिनिश, आई हैड टू फिनिश, ठीक है, हैड टू फिनिश मस्ट। और ऊपर में इनके सारे रूल्स आपको बता भी चुका हूँ किस तरह से ये कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। आई एट, ही सेड ही एट। ओके, तो ये कुछ समरी थी लास्ट में, और यहाँ पे आप इन सिर्फ इनके टेंसेस के चेंजेस को फोकस करें, ठीक है। बाकी जो चेंज हम करके सीख चुके हैं कि किस तरह से आपको इन्वर्टेड कामा को चेंज करना है, ठीक है, किस तरह से आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है, ठीक है, किस तरह से आपको जो है वो हमारे पास टेंस को चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टर्स कौन से किसके लिए होंगे, कनेक्टर्स कैसे चेंज हो जाएंगे, जैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब से शिफ्ट करेंगे चेंजिंग करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच को, तो रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टर्स, उसको चेंज करने के लिए कनेक्टर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, और किस तरह के कनेक्टर्स हमें मिलते हैं वो भी मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। रूल्स जो हैं वो इस तरह से असर्टिव कैसे चेंज होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये किस तरह से चेंज होते हैं, ये भी सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर को 2 से 3 मरतबा अगर आप रिवाइज करते हैं तो और ध्यान से सुनते हैं तो आई होप के इस पोर्शन में तो मेरे ख्याल से कि आप कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव का पोर्शन हो गया और नरेशन का पोर्शन हो गया। तो ये पोर्शन अगर आप सही से कर लेते हैं तो योर 10 मार्क्स विल बी सिक्योर्ड फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है। तो आई होप के ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इंशाल्लाह बैच में काफ़ी सारी और लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे विथ प्रैक्टिस पीडीएफ एज वेल, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और यकीनन आपकी टेस्ट भी ली जाएगी, तो टेस्ट के लिए वेट करें। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अगले दिन या दूसरे 2 दिनों के बाद ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।